अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं? यस अल्हम्दुलिल्लाह सब सही हो रहा है। अपना बताओ भाई, कैसे चल रहा है पढ़ाई? जी सर सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छे। मोहम्मद जैद, राइट? आपने ये फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया यस है? सर, मोहम्मद ज़ैद। मोहम्मद जैद, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, राइट? यस सर। ओके, सो प्लीज़ आप बताना चाहेंगे खुद के बारे में, कहाँ से हैं आप, क्या किए हैं, किस लिए यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, प्लीज़ बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स सर, आई एम मोहम्मद ज़ैद। ओके। आई एम फ्रॉम प्रयागराज प्रयागराज एंड आई हैव इज डन माय क्लास 12 यूपी ओके, फाइन। and I have done my class 12 in 2023 ओके, from ICSE boards. ओके। नाउ नेक्स्ट बताएंगे आप कितना परसेंटेज था आपको 10th में, 12th में, एंड आप किस बोर्ड से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी सर के लिए 10th में प्रिपरेशन? मेरा 76 था परसेंटेज 10th में, और ओके। सर 12th में 62 था। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बताना चाहेंगे? सर मेरा ICSE बोर्ड था, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, ओके फाइन। और अभी आप जामिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? यस सर। ओके फाइन। टेक शैडो, टेक शैडो। टेक शैडो आप नाम से अस्सलाम जाने? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ अपने बारे में सर बताएं। मेरा नाम असफर खान है। ओके। हाँ सर, मैं अभी क्लास 10th में हूँ। अफसर खान, ओके। 10th में आप? हाँ, इस बार अभी एग्ज़ाम देना है, 20 से हम लोग का पहला एग्ज़ाम है। पहला एग्जाम, इट मीन्स आप बिहार बोर्ड से दे रहे हैं एग्जाम? नहीं CBSE। CBSE। कब से आपका एग्जाम है? जी, 20 फरवरी से पहला उर्दू है पहला हम लोग का। 20 फेब से, ओके राइट, सही है। अ, तो आप अभी अपीयरिंग है, राइट? और आप जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ यस सर, जामिया अलीगढ़ या मौलाना कहीं भी एक कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो सही रहेगा, क्योंकि है ना अभी भी हम कोडिंग करते ही हैं। अगर 2 साल से हम कोडिंग ही कर रहे हैं। 8 ही से मैं स्टार्ट कर दिया था कोडिंग, तो कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, वह सेल्फ ओके, फाइनेंस में हो या रेगुलर में हो, कहीं भी हो। ओके ओके, फाइन फाइन। आप प्लीज़ थोड़ा बताएं कहाँ से थे आप, प्लीज़ फिर से। सर आप कहाँ से थे, किस स्टेट से? बिहार, बिहार कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, ओके। मुजफ्फरपुर से हैं आप, राइट? ओके। आप ये बताना चाहेंगे आपने जो डीपी लगाया है इसके पीछे का रीज़न? जो आपकी डीपी दिख रही है, कुछ मैं अलग देख पा रहा हूँ आपका। ओके फाइन। कोई और भी हैं इसमें जो न्यू आज ज्वाइन हुए हैं? छबीला सिंह, आई थिंक आप न्यू हैं, प्लीज़ बताएंगे अपने बारे में। आर यू देयर? छबीला सिंह, आपने इस आईडी से ज्वाइन करा है, प्लीज़। आप यहाँ पर नहीं हैं क्या? मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। प्लीज़ आप हैं तो प्लीज़ जवाब दें, अदरवाइज़ मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। ओके फाइन, यस। हाँ सर, छबीला, घर का नाम छबीला सिंह है सर। प्लीज़ फिर से बताएंगे आप, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। हाँ हाँ सर, यस। मेरा नाम हर्ष है सर। ओके, कहाँ से हैं आप? सर बिहार से है सर, गया जिला से है सर। गया डिस्ट्रिक्ट से, वेरी गुड। और मेरा 12th में इस बार गया है सर, और बोर्ड बिहार बोर्ड दिए थे। मेरा
80 मार्क्स था सर, मैथ में 90 था सर। कब किया आपने 12? सर 2022 में की थी। 2022 में, ओके। आप जामिया की तैयारी कर रहे हैं? जी सर, जामिया के लिए कर रहे हैं सर, डिप्लोमा की जामिया के। आपने हिंदी से दिया था इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम? लेकिन सर ना, हम गया में पढ़ते थे डीएवी कैंट एरिया में, तो ओके, क्लास 5 तक पढ़े थे इंग्लिश मीडियम में, तो डोंट नो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्यूशन अटेंड करते हैं सर। ओके, ओके, फाइन। आप प्लीज़ बताना चाहेंगे आप किस ब्रांच के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है? मीन्स सीएस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जितने भी होते हैं। ऐसे तो हमको डिप्लोमा करके कोई प्राइवेट जॉब नहीं करना सर, खुद का बिजनेस करना, और बिजनेस सिविल में ही हो सकता है, कोई कोर ब्रांच में ही हो सकता ओके, इट मीन्स आप ज़्यादा सिविल के लिए इंटरेस्टेड है, राइट? है जी। उसमें एलएनटी वगैरह में अपना। ओके, ओके, फाइन, फाइन, समझ गया। प्लीज़ आप म्यूट कर लेंगे। प्लीज़ आप सभी म्यूट कर लेंगे। और जो नए हैं उसके लिए बता दूं, मैं रोज़ क्लास होती है 9 बजे से लाइव में लेता हूं, और कुछ मैं वीडियोस डालता हूं यूट्यूब पर और रिकॉर्डेड होती है, जैसे कि मैं आज क्लास ले रहा हूं, ये वाली वीडियो में भी जा सकती है। ये मैं पर डे का वीडियो नहीं डालता, अगर से कोई भी वीडियो मैं डाल सकता हूँ रेंडमली। तो आप जो न्यू हैं उनके लिए बता दूं कि क्लास आपको टाइम पर आना है, राइट? और पर्सनली बार बार मुझे मैसेज नहीं करना है, ना ही कॉल करना है। मैं आपको सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं ग्रुप पर डालता हूँ। आप ग्रुप पर एक्टिव रहेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। आप तुरंत आएँ ग्रुप पर, ऐसा नहीं कि आप तुरंत मैसेज कर लेंगे सब चीज़ के बारे में कि आप बताएँ, ये बताएँ, वो बताएँ, राइट? ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर ऑन ग्रुप, सो प्लीज़ बी कनेक्टेड विथ माई ग्रुप। जो मैंने बनाया है ग्रुप आपके लिए बनाया है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है क्लास से रिलेटेड मैं उसी पर देता हूँ। फाइन। और मेक श्योर आप जो भी न्यू वाले हैं मैं बता दूँ, अटेंडेंस भी होती है तो लास्ट में आप रुकेंगे जितने भी यहाँ पर हैं। और एक चीज़ और पूछना था आपसे, प्लीज़ आप बताएंगे, यहाँ पर बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही थी आज क्लास 10 की, तो आप बताना चाहेंगे किन्हीं का एग्ज़ाम था आज क्या? वो ज्वाइन है क्लास 10th बिहार बोर्ड से, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं क्या अभी फ़िलहाल, और ज्वाइन है आज? आई थिंक नहीं। ओके, फाइन। तो मैंने जैसा कि आपको कराया था नंबर सिस्टम के बारे में पिछले क्लास में, और मोस्टली ऑलमोस्ट चैप्टर वो कंप्लीट था, और आज मैं जस्ट उसका एक रिव्यू दूंगा, देन आफ्टर आई विल कम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स, राइट? मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है आपको? स्क्रीन विजुअल है? यस सर। ओके, फाइन। यस सर। सैफ अली, आर यू प्रेजेंट? यस सर। कल क्या हुआ था आपको? कल आप शायद नहीं थे। यस सर, कल नहीं आ पाए थे, थोड़ा चल गए थे बाहर, सो बाहर मीन्स कुछ काम से या कहीं घूमने फिरने? नहीं, जी जी, काम से घूमने फिरने, क्लास छोड़ने, घूमने फिरने के कारण क्लास थोड़ी छोड़ सकते हैं। ओके, फाइन। मेक श्योर कि जो भी पिछली क्लास हुई आप किसी से कॉन्टैक्ट में होंगे तो मांग लेंगे, लिख लेंगे, राइट? जी ओके, फाइन। तो मैंने नंबर सिस्टम आपको बताया था, नेचुरल नंबर्स वगैरह सारी करा दी थी। यहाँ पर होल नंबर के बारे में मेंशन है, आप मैंने इसका जो पीडीएफ है ग्रुप पर शेयर कर दिया है, यूट्यूब पर भी अपलोड है, अगर से आप नहीं किए हैं तो वहाँ से मेक श्योर आप इसे डाउनलोडिंग कर लेंगे। देखो, हेलो। यस, हाँ सर, ये क्या रहता है कि आप जो नंबर सिस्टम बताए थे, तो उसमें आप बताए थे ऑड नंबर, इवन नंबर यस, और इंटीजर, ये सब बताए थे ना सर। यस, तो ये सब पॉइंट में भी हो सकता है, जैसे कि हम इवन नंबर की बात करें तो 4.3 है, तो यस। हम इसको नंबर कह सकते हैं या और नंबर कह सकते हैं, पॉइंट प्लीज़ वाली संख्या। आप रिपीट करना फिर से। सर जैसे कि ना, आप बताए थे कि ऑड यस, नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, जितने यस। भी नंबर हैं, हम्म, तो जैसे कि ना उसमें कंपटीशन में क्वेश्चन भी देखे थे सर, के बीच में एक पॉइंट दे दिया था, हम्म। जैसे कि 4.5 क्या आपका ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है या रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर? तो पॉइंट वाली संख्या ऑड नंबर, इवन नंबर या को प्राइम नंबर हो सकते हैं।
नो, डेसिमल तो आपका डेसिमल फॉर्म में आता है ना, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं। ओड नंबर इवन नंबर तो सिंपली आपका देखना होता है कि आपके जो शुरुआत वाली लेटर है वहाँ पर 0 है, 2 है, यानी कि इवन है या ऑड नंबर है, राइट। सर 4.4 हो सकता है सर इवन नंबर। 4.4, सर यस प्लीज। सर 4.5 को 45 यस, बाई 10 भी तो लिख सकते हैं, तो वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा ना फिर। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए नंबर का बहुत सारा फॉर्म्स है ना, तो मे भी आपका जो भी एमसीक्यूज में दिया हो ऑप्शन जो भी सूटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग होगा ना। अगर से वहाँ पर ऑप्शन जो भी सूटेबल लग रहा हो आपको, फ्रैक्शन में दिया हुआ है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर होगा, फाइन। अगर ऑप्शन में रेशनल डिसिमल नंबर हो जाएगा तो प्रॉपर आंसर वही होगा। ऑब्वियसली करेक्ट। नहीं सर, यहाँ पे मैं क्वेश्चन है 4.4 इवन नंबर है कि नहीं? नो, वो वेरी करेगा आपका इस पर कि कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है तो ये नहीं है, फाइन। यस आपका हर्ष नाम है ना? यस सर, ओके फाइन। जो हम आज आपसे बात की थे सर शाम में। हाँ तो आप प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें जो मैंने आपको बताया है। सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ग्रुप पर, पर्सनली कॉल करने की या आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यस हाँ प्लीज़ आप इस बात का ख्याल रखें। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, और नेगेटिव यहाँ पर दिया है, नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। आप इसको पढ़ लेंगे, राइट। मैं एक चीज़ और आपको बता नहीं पाया था, दैट इज़ यहाँ पर मैंने बता दिया था इरेशनल नंबर, रियल नंबर के बारे में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये सब मैंने करवाया था कल क्वेश्चन। इवन नंबर, ऑड नंबर देख सकते हैं यहाँ पर सारे मेंशन है। ये वाली मैंने आपको प्राइम नंबर कराया था, कंपोजिट कराया था, और यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया भी था। और कंपोजिट नंबर के बारे में यहाँ पर मेंशन है। मैंने आपको ये नंबर नहीं बताया था, को प्राइम नंबर्स, राइट। टू नंबर्स ए एंड बी आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1, राइट। तो अगर से को प्राइम नंबर की बात करें तो जिसकी एचसीएफ, जिन दो नंबर्स की एचसीएफ 1 होगी उससे सिंपली हम को प्राइम नंबर कहेंगे, राइट। अगर से 2 और 3 का आप निकालेंगे यहाँ पर एचसीएफ तो वो होगा 1, जैसे कि 4 एंड 5 उसका भी होगा 1। तो यहाँ पर एक ऐसे याद रख सकते हैं कि जितने भी नंबर होती है अगर से उसको आप अल्टरनेट लेके चलेंगे, लाइक 2 3 या 4 5 7 8 इस तरह से, तो हमेशा ही को प्राइम होता है, राइट। और यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, गोट इट। को प्राइम नंबर के बारे में कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड। और मैंने आपको कल ये दिया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में, लॉ ऑफ रेडियल्स के बारे में याद करने के लिए। आपने कोई याद किया है इसे? आप किसी ने इसे पढ़ा? शिव अंसारी, ओके फाइन। सर कल हम नहीं थे, कल आप नहीं थे? यूट्यूब पे लेक्चर देखे थे मगर। ये मैंने ग्रुप पर शेयर किया था, ग्रुप पर आते हैं उनको एज अ होमवर्क। अनब सिद्दीकी आपने किया, वेरी नाइस। ओके, तो अगर से आप याद किए तो इस पर क्वेश्चन करेंगे तभी बन पाएगा, क्योंकि ये सब जो बेसिक है मैंने बताया भी था आपको फर्स्ट क्लास में कि मैथ अच्छा करने के लिए बेसिक होना बहुत ज़रूरी है, और ये सब बेसिक का पार्ट है। अगर से आप इसको इग्नोर करेंगे तो मैथ आपको इग्नोर करेगी, राइट। मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं उसको याद रखना है, मेक श्योर। एंड लॉ ऑफ रेडिकल्स के बारे में यहाँ पर है, इस पर आप क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, और क्वेश्चन इसमें मेंशन भी है यहाँ पर, राइट। आप देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा, तो यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट। आपको ट्राई करना है, नहीं बनता है इसका आपको हिंट भी दे रखा है, आप हिंट से भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है गिवन, मे भी कुछ क्वेश्चन नहीं भी बन सकता है और उतना हार्ड भी नहीं आता। अगर से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर से आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी से कर पाएंगे। ये नहीं कि नहीं बन रहा तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, इतना भी हार्ड नहीं आता, जितना यहाँ पे लेवल अप दिया हुआ है इतना भी हार्ड नहीं आता। अगर से आप इंट्रेंस एग्जाम की पेपर सोल्व करेंगे तो आपको ये जानने को भी मिलेगा, राइट। और मेरे साथ एक फाउंडेशन भी है कि मैं आपको इतना कम वक्त में सारा चीज़ बता भी नहीं सकता। अदरवाइज नंबर सिस्टम की बात करें तो मैं एक क्लास नहीं तकरीबन 10 क्लास में ख़त्म करता, और ईच एंड एवरी टॉपिक पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर एक क्लास लेता, राइट।
तो सब देखना है, टाइम भी कम है आपको और आपको कम टाइम में सारी तैयारी भी करवानी है। फाइन, तो मैं बस हाईलाइटेड पॉइंट और हाईलाइटेड क्वेश्चन और हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट ही दूंगा, राइट। जी सर। ओके फाइन, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। सॉरी, एक चीज़ और रह गया यहाँ पर, नंबर सिस्टम में मैंने बताया था, इसमें थोड़ा सा और यहाँ से क्लियरिटी मिलेगी और ये बहुत अच्छे PDF है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। डिसमल एक्सपेंशन में बताया था आपको यहाँ पर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग बोलते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये जो होती है दो, ये वाली टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसको अगर से आप P/Q के फॉर्म में करते हैं तो होता है रेशनल नंबर, राइट। इससे करेंगे तो आप जो आगा फ्रैक्शन वो होता है रेशनल नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होती है, आप इसे P/Q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो अगर से आप इन दोनों करते हैं तो आता है आपको P/Q के फॉर्म में, जो रेशनल नंबर होता है। अगर से आप इसको करते हैं तो ये आपका P/Q के फॉर्म में नहीं आता। इस वजह से इसका हम नहीं बताए थे कल कि आपको किस तरह से कन्वर्ट करना है, मैंने 2 का ही बताया था। फाइन, आप देख सकते हैं टर्मिनेटिंग का कैसे यहाँ पर होता है कि यहाँ पर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी 9 से डिवाइड कर रहा हूँ 54 को, तो यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर आया वो 0, तो ये टर्मिनेट हो रही है यहाँ पर, राइट। तो इस वजह से टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग सर नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। प्लीज, कौन है? सर ये PDF ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, अभी जो दिखाए थे। ओके फाइन, सेंड होगा। मैं मेक श्योर कि आप पेन एंड कॉपी लेके रहेंगे। मैं शुरू ही क्लास से बोल रहा हूँ और मैं सारा चीज़ नहीं दिखाने वाला, जो मैं PDF दिखाया हूँ वो मैं शेयर नहीं करूँगा, प्लीज़। मैं आपको ये शेयर कर दिया हूँ, डेट इज़ एनफ। मैं आपको जो बता रहा हूँ प्लीज़ नोट आउट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, वॉट एवर यू कैन। सेव करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप लिखें या स्क्रीनशॉट लें, नो मैटर। फाइन, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है 0 आ इसकी रिमाइंडर। ओके फाइन, नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बताया था एग्जांपल देकर, यहाँ पर रिपीट हो रहा है पूरा नंबर्स, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी रिपीट हो रहा है ये 7250 7250 7250, और तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं P/Q के फॉर्म में। फिर यहाँ पर ये आती है एंड इसे हम कहते हैं इरेशनल, इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है जो, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में, डेट्स वाई इसको हम इरेशनल कहते हैं, राइट। अब एक कभी कभी क्वेश्चन ना आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्टम गाइड है उसमें भी ना नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दिया है, एंड ये एक नंबर मैंने देखा था आई थिंक PYQ में ये आया हुआ था आपकी एंट्रेंस एग्जाम में। सॉरी, मैं आपको कहाँ से करा रहा हूँ, सॉरी, दिख रहा है क्या आप, ये नंबर सिस्टम दिख रहा है क्या आपको? प्लीज नंबर लाइन। यस सर। जी सर। ओके यस सर। यस सर। फाइन फाइन फाइन। नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा था कि आपको इस तरह से दिया रहेगा, और ये बताया था मैंने इंटीजर होता है जिसमें हम माइनस नेचुरल नंबर और होल नंबर को ऐड करते हैं तो ये नंबर लाइन मिलता है मेरा। यहाँ से देखेंगे 0 से जा रही है इधर, तो ये है नेचुरल नंबर, और माइनस नेचुरल नंबर यहाँ पर है जो, सॉरी 0 से लेकर यहाँ तक तो ये होल नंबर, और इधर आएंगे माइनस में तो माइनस नेचुरल नंबर है, दोनों को ऐड करते हैं तो मिलता है इंटीजर, राइट। तो नंबर सिस्टम पर आपका इस तरह से देख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन वाला आपने पढ़ा होगा क्लास 6 या 7 में, एक चैप्टर था बहुत ही लोअर क्लास का, तो उस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं श्योर आप इसमें भी क्वेश्चन कर लेंगे। मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन करना है आपको। ओके, तो ये था आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड, मैंने आपको रिकेप कर दिया एक तरह से इन शॉर्ट, राइट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर इज दैट पॉलिनोमियल्स। फाइन, ओके, सेकेंड चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन Yes, आपके yes, sir. मोस्टली आते हैं जीरोस से, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, फिर कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, राइट, उसको पहचानने के लिए आता है। फिर आपको रूट्स निकालने के लिए आती हैं, वैल्यू निकालने के लिए आती हैं, जीरोस निकालने के लिए आती है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका मैंने लिख रखा है, तो शुरू से देखते हैं। इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल्स आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल जो है आपका अलजेब्रा के पार्ट है, आप आगे पढ़ेंगे 12th वगैरह तो मालूम ही होगा आपको, डील करते हैं इससे आपका एक्स एंड वाई होता है, अलजेब्रिक पार्ट है ये। द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी ऑलवेज होल नंबर। तो इसका ना पहले डिसाइड किया जाता है कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं, उसके लिए फैक्टर। और वन थिंग और कि मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले, अनब सिद्दीकी आप हिंदी मीडियम से हैं? अनब सिद्दीकी, यस सर। ओके फाइन, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, प्लीज़ बताना। नहीं। ओके, MD अरीब इकबाल, MD अरीब इकबाल, यस सर। आप भी हिंदी मीडियम से हैं,
राइट? यस सर। आपको कोई दिक्कत? हाँ इतना चल जाएगा ना इंग्लिश? हाँ सर, यस सर। दूसरी बात कि मेरे पास हिंदी का भी नोट्स है, तो मैं आपको वो भी शो कर दूंगा, बट इतना आपको एटलीस्ट आना चाहिए। फाइन? यस सर, इतना समझ में आ रहा है सर। ओके, फाइन फाइन। कैफ सर आगे भी इंग्लिश ही पढ़ना है सर, हिंदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझा, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ ना कि मोस्टली चीज़ें आपको इंग्लिश में कराऊँ, और इंग्लिश में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इंग्लिश मीडियम आपका एक मीडियम ही है, आपको उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका डर लग रहा है मैं उसके लिए एक बार बता दूंगा हिंदी में भी, राइट? कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और शुएब अंसारी, शुएब अंसारी, शुएब अंसारी प्लीज़ बताएंगे आप, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो सर, नो सर। ओके, फाइन फाइन। मैं आपसे बस पूछ लिया कि कोई प्लीज दिक्कत। कंटिन्यू। यस सैयद अबू तरीब। सर प्लीज कंटिन्यू। ओके फाइन। हाँ, तो मैंने बता रहा था यहाँ पर पॉलीनॉमियल्स के बारे में। तो पॉलीनॉमियल्स का टाइप्स होता है, एक मोनोमियल्स हैज़ वन टर्म्स, मीन्स क्या कि सिर्फ इसमें एक्स टर्म रहेगा या वाई टर्म, या इसमें सिर्फ जीरो एक्स वाई नहीं हो सकता है, यानी कि सिर्फ एक टर्म होता है, उसको मोनोमियल्स कहते हैं। और बाइनोमियल्स कहते हैं, ट्राइनोमियल्स कहते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होती है। बहुत ही बेसिक है और ये आप जानते भी होंगे। मसला आता है डिग्री पर। तो डिग्री क्या होता है? तो जो भी आपके एक्सपोनेंट होते हैं, उसके वेरिएबल्स के जो भी पावर होते हैं, यहाँ पर राइट देख सकते हैं, एक्स की पावर, वाई की पावर, उसको बोलते हैं डिग्री। फाइन? तो आपने डिग्री के बारे में जान लिया, क्या डिग्री होती है। अब आपको बात करने वाला है कौन सा पॉलिनोमियल्स होगी और कौन सी नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा रखा है पॉलिनोमियल्स की पावर 0 कभी नहीं हो सकता, सॉरी माइनस कभी नहीं हो सकता। फाइन? अगर से माइनस है यहाँ पर तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। दूसरी बात, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तीसरी बात, जो वेरिएबल है वो आपका रूट में नहीं हो सकता, या रूट क्यूब नहीं हो सकता। फाइनली अगर से देखेंगे ये रूट में जो है ये वाली, अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। फाइन? तो इस तरह से देखें, या आप बोले रूट अंडर एक्स या एक्स टू द पावर 1/2, डेट इज सेम। फाइन? पहला, माइनस में नहीं हो सकता इसकी पावर। सेकेंड, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये रूट के अंदर, क्यूब के अंदर नहीं हो सकता। और इसका जो वेरिएबल है वो आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर में नहीं हो सकता। फाइन? ये 3 पॉइंट याद रखना है आपको, और ये एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको चूज करने के लिए। आपको लग रहा हो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको। सब तो हार्ड क्वेश्चन नहीं डाल सकते ना, कुछ इजी भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाती है। तो मेक श्योर आप इसका भी ख्याल रखेंगे। फाइन? फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, ये बताया गया है कि आपका पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल एक्स है, इसमें वेरिएबल वाई है, राइट? यहाँ पर डिग्री के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। द डिग्री इज द टर्म विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, रिकॉल फॉर वाई स्क्वायर वाई इन बेस 2 इज द एक्सपोनेंट। तो एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं आप, इसका आपको कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ यहाँ। ओके फाइन? मैं दिखाता हूँ आपको, राइट? पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री सीक्वेंस में होना जरूरी भी होता है ना? सीक्वेंस में जी। जरूरी नहीं है, वो सीक्वेंस में हम लोग खुद करते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर से आप देखें क्वेश्चन में बुक वगैरह में, तो आपको सीक्वेंस में कोई क्वेश्चन नहीं रहता, आपको पहले सीक्वेंस में करना होता है। तो अगर जब वो पॉलिनोमियल से नहीं होता तो ऐड नहीं रहता ना बुक में, तो सीक्वेंस तो आप अगर से नहीं है तो खुद से करते हैं, लेकिन वो पॉलिनोमियल्स होता है। फाइन? अब यहाँ पर देखेंगे यस आप सर। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए। तो पॉलिनोमियल्स के लिए वैल्यू निकालना हो आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं टी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 2। तो प्लीज़ आप बताएंगे, 3 क्वेश्चन का जवाब देंगे, मैं पूछने वाला हूँ जो आप पे मैक ओपन करेंगे, आराम से जवाब देंगे, फिर म्यूट कर लेंगे। जी पहला, जी इसकी डिग्री क्या है, प्लीज़ आप बताना चाहेंगे, इसकी सर। डिग्री क्या क्या है? 2 ऐसा 2 दो है सर। वेरी गुड वेरी गुड, 2 है। तो है सर। फाइन फाइन फाइन। अब बताएंगे ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, कौन सा सर पॉलिनोमियल? ट्राई, एक मिनट। क्वाड्रेटिक, बायोनोमियल सर, बायोनोमियल। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है सर। बाइनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक है। क्योंकि दो बाइनोमियल सर, क्योंकि 2 है पावर, इसलिए क्वाड्रेटिक होगा। और सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर। अगर से
अगर से 3 टर्म्स है तो उसके लिए क्या बताया था? Cubic. तो ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से एक ये सर ये निकलता है कि बाइनोमियल है. कंक्लूजन ये निकलता है, इट विल बी टू कंडीशन हेयर। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पावर यानी कि डिग्री जिसको बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, राइट? गोट इट? जी सर। Yes sir. तो मैंने अभी बताया था आपको, एक मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली ट्राइनोमियल्स के लिए बताया था मैंने यहाँ पर। Yes sir. तो ये क्या है, किस बेस पर है? यहाँ पर देख पाएंगे आप, हैज़ अ 2 टर्म्स, हैज़ अ 3 टर्म्स टर्म्स, तो ट्राइनोमियल हो गया। वेरी गुड, 3 terms. 3 टर्म्स में तो ट्राइनोमियल हो गया, राइट? तो इस तरह से अगर से आपसे पूछा जाएगा कि इसकी बताना है आपको जीरोस, तो जीरोस करने के लिए आपको यहाँ पर स्प्लिटिंग वाली आती है मतलब आप लोग को बताना प्लीज़, स्प्लिट करके निकाले यस कहीं सर, Yes sir. आती. यस सर, फैक्टराइजेशन यस सर, मेथड। यस सर, आती है सर। ओके ओके। अब मैं ना एक आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, वो आपको हिंदी मीडियम में और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, मेरे पास नोट्स है उसका, तो आई एम गोइंग टू शेयर यू विथ यू, प्लीज़ देखना आप। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल पा रहा होगा, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। एक्चुअली इसका मैं शुरुआत करता हूँ, फिर आएंगे ग्राफ पर, राइट? ये ग्राफ है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आता है। ग्राफ में आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, पूछा है कि बताओ कितना जीरोज हैं, कितनी इसके शून्यक हैं, सर हमने ये एक बात करें। चीज पे जितना कम होगा उतना ही जीरो होता है सर। यस 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 सैफ, यू राइट, करेक्ट। तो मैं ना प्लीज़ आप थोड़ा सा सुन लेंगे और मैं आपको साथ ये वाली पीडीएफ शेयर करता हूँ अब, राइट? ये आपको हिंदी मीडियम वाले के लिए ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, और ये नोट्स बहुत पहले की है, तो इससे मे भी आपको हिंदी मीडियम वाले हो सकता है आपको कुछ समझ नहीं आए, क्योंकि सॉरी इंग्लिश मीडियम वालों को, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़ते पढ़ते पूरा इंग्लिश मीडियम का ही आदत हो जाती है ना, तो आप हिंदी भी पढ़ेंगे तो समझ नहीं आता। ये मेरे साथ होता है ऐसा। ओके फाइन, Yes sir. तो ऐसा हो जाता है। ओके फाइन, तो आप सर देखेंगे। हाँ प्लीज़, कौन है? सर ये इस बार जो है सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो क्या पुराना वाला बुक बेटर होगा मैथ का या फिर नया लेना पड़ेगा? आप कहना चाहते हैं कि मैं जो शेयर किया है पीडीएफ जिसकी, हाँ, जैसे कि है ना सीबीएसई में है, तो इसमें लेमा वाला जो पढ़ा है वो पूरा डिलीटेड है, बहुत सारा चीज़ है ना डिलीटेड है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी आप ओल्ड वाला फॉलो करें ना, न्यू वाली क्यों पढ़ रहे हैं आप? ओके ओके। ओल्ड वाली बेहतर है, क्योंकि अभी जामिया की जो सिलेबस है ना अपडेटेड नहीं है, राइट? हाँ हाँ, ये तो तो बेहतर होगा आप ओल्ड वाली एनसीईआरटी को फॉलो करें, उसमें सभी कुछ दे रखा है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और कोई टॉपिक ऐसा लग रहा हो आपको कि ओल्ड में नहीं है, तो आप न्यू को फॉलो कर लें। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन द सिलेबस, नोट द बुक। सिलेबस जामिया ने दिया है, बेवकूफ़ थोड़ी जो है आपको दिया है उसे पढ़ना है, तो इट मीन्स कि आपको वो टॉपिक किसी बुक में ले, मे बी वो न्यू बुक हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, राइट? तो आपको उस जी पर सर। रहना है। ओके फाइन, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। आपको मैंने बताया था चर राशि, यानी कि चर राशि कहते हैं हम लोग वेरिएबल को, में मौजूद हर में मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं कि वो पॉलीमियल्स नहीं है, राइट? उसकी जो घात यानी पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चर राशि की घात भिन्न यानी कि फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। चर राशि वर्गमूल या घनमूल में हो, तो मैंने बता दिया आपको 4 कंडीशन। इसकी पावर के बारे में मैंने लिखा है ये। ओके, यहाँ पर अभी काम नहीं है, मैं आपको जहाँ ले जाना चाहता हूँ वहाँ पर आप आएंगे। तो ये तो आपको बताया गया है उसका उसके जीरोस के बारे में, और ये आपका जीरोस के सम और मल्टीप्लिकेशन के बारे में, राइट? मैं आपको जहाँ ले जाना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा एक मिनट, यस यहाँ। तो मैं बताना चाहूँगा द्विघात यानी कि जो आपके बायोनोमियल होते हैं उसके 3 फॉर्म होते हैं, राइट? आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको निकालने के लिए आता है जीरोस निकालने के लिए, तो यहाँ पर हो सकता है ए क्या है आपका, कोई भी ये हो सकता है 1 2 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, राइट? एक तो ये फॉर्म हो लीनियर। सकता है, यस लीनियर, वेरी नाइस।
लीनियर बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर ये इसमें 3 टर्म्स वाली हो सकती है कुछ इस तरह से, इसमें आपका x भी हो सकता है और b के साथ भी x हो सकता है, राइट। यहाँ पर b वाली नहीं है, यहाँ पर सिर्फ c टर्म्स है, b नहीं है, इसमें तीनों टर्म्स है। तो यहाँ से ये स्टैंडर्ड टर्म्स है इसका, बट आप नीचे आएंगे, मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पर, इससे और क्लियर होगा आपको। ओके, ये वाली ये वाली, यस। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9x² और -16 इज इक्वल टू 0। तो इसको निकालने के लिए आप सिंपली आराम से इसको 16 को लाएंगे इधर, तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगी, फाइन। और इसको आप लाएंगे इधर, तो ये है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। आप इसका x² है तो इसको लाएंगे इधर, तो रूट में हो जाएगा। रूट में लाने के बाद इसका आप 4 और इसका 3 निकाल सकते हैं। तो जब भी हम रूट से निकालते हैं तो एक प्लस एक माइनस में होता है, तो आपको मालूम ही होगा। तो इस तरह से आप इसका सिंपली निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, डेट्स वाई ये इंट्रेंस एग्जाम में नहीं आता। ओके, आता क्या है, वो आता है आपका ये वाली, ये भी इजी, ये भी नहीं आएगा, आएगा ये वाली, ये वाली, फाइन। इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व, राइट। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? जी जी हाँ, उस तो इसको भी हम इस तरह से सोल्व करते हैं, पॉलिनोमियल्स में आता है ये, फाइन। यस सर। तो 3 फॉर्म है, आपको ये वाली नहीं आएगी, ये वाली आएगी। इस पर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करना है, स्प्लिटिंग वाली। तो मैंने आपको बताया इसका किस तरह से फॉर्म होता है, फॉर्म्स के बारे में। अब हम लोग जो आते हैं वो आते हैं जीरोस के बारे में, हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं 1 मिनट। यहाँ पर ओके फाइन। तो आपको पहले बता दूं मैं, आप देख सकते हैं ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं, प्लीज़ आप बताना चाहें कोई, क्वाड्रेटिक में क्यों कह रहा हूँ या क्यों लिखा है ये यहाँ पर? सर उसका हाईएस्ट 2 होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि सर उसकी पावर 2 है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, एग्जैक्टली श्योर, एग्जैक्टली। 2 ही घात समीकरण है सर। द्विघात बोल सकते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना भी आपको एक, आपको मालूम है ये? यस सर। हाँ यस सर। हाँ एग्जैक्टली। ओके फाइन, यहाँ पर देख पाएंगे आप, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसकी फॉर्म ये होती है ax² + bx + c, फाइन। और यहाँ पर हम इसका 2 चीज़ निकालते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ ध्यान से इसको सुनेंगे और मेक श्योर कि आप इसे नोट भी करेंगे। अगर से आपको आता हो तो इस पर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपको करना है, फाइन। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। जीरोस कहने का मतलब है सिंपल से, मैं आपको एक आसान लफ्ज़ में बताऊँ कि जीरोस मतलब वो कि ओ वाली वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, फाइन। अगर से मैं x के जगह कौन सा ऐसा एक डिजिट या नंबर लूँ जो इस पूरी इक्वेशन को 0 कर दे, उसको बोलते हैं जीरोस, फाइन। तो हम सम ऑफ जीरो निकालते हैं, तो इसकी आप याद रखेंगे जितनी पावर उसका होता है उतनी उसकी ज़्यादा जीरोज निकलती है, लेकिन इसकी आप देखेंगे तो इसकी 2 जीरोज निकलेगी, फाइन। तो यहाँ पर 2 जीरो होगा, जो मान लिया एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा, तो दोनों को हम ऐड करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा को, तो इसके इक्वल होगा -b। आप याद रखेंगे -b, माइनस ये ऑलरेडी रहता है फॉर्मूला में, इसको अब b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि x के साथ है ये। कोफिशिएंट को आई थिंक हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है क्या? कोफिशिएंट मतलब गुणांक। सॉरी, ओके लेट इट बी, कुछ भी हो, आप कोफिशिएंट याद रखें। कोफिशिएंट मतलब कि b के साथ जो होती है वो वाली टर्म्स को बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि जो a है ये वाली, वो x² का कोफिशिएंट है जो x² के साथ है, फाइन। तो इस पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, राइट। सर कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है, गुणांक। हाँ यस एग्जैक्टली, गुणांक बोलते हैं। तो ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि गुणांक है x का, ओके, यानी कि इसके साथ है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इस वजह से गुणांक बोल रहे हैं, इसके कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी कि हम इसकी 2 जीरोस को ऐड करते हैं तो इक्वल होता है -b/a का। मेक श्योर आप इसे याद रखेंगे। अगर से आपका ये यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी, तो भी आपको यहाँ पर माइनस लेना है, राइट। ये ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस होता है, और अगर से आप क्वेश्चन में माइनस दिया है तो माइनस एक और भी आ जाएगा, तो इस तरह से प्लस हो जाता है। तो आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मेक श्योर आप इसे याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a। और ये मैं कल पूछूंगा, पक्का पूछूंगा, क्लास शुरू होने से पहले एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा और सबसे पूछूंगा,
तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे याद रख लेंगे। फाइन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, यानी कि प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी अपॉन ए के बराबर होता है, यानी कि ये वाली सी और ये वाली ए, राइट। इसमें होता है माइनस, जो बीच वाली होती है उसमें माइनस लेते हैं इसमें। फाइन। अब होती है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसकी पावर 3 है, इसकी जीरोस 3 निकलेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं पहला को बोल रहे हैं अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा का अगर सम करते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल 3 जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए की इक्वल होता है ये माइनस बी, यहाँ पर जो सेम आपने यहाँ देखा। यहाँ पर एक होता है ये वाली याद रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये आपका सी अपॉन ए के बराबर होता है। फाइन। ये आपका सी यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है ए एस स्क्वायर प्लस बी सॉरी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसकी आप बात करें प्रोडक्ट की तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी ए के इक्वल। तो इसमें आप याद रखेंगे ये तो आप इम्पोर्टेंट है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना इम्पोर्टेंट, क्वाड्रेटिक के जितना इम्पोर्टेंट? सॉरी सैफ अली प्लीज। सर ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना भी इम्पोर्टेंट है क्या, या फिर इसको थोड़ा नेग्लेक्ट किया जा सकता है? नेगलेक्ट करने के लिए तो ऐसे नहीं कर सकते हम ना, क्योंकि ये जो नहीं है नहीं ना, सर 60% सवाल कम से कम, नहीं सर 60% सवाल इसी के बेस पे हैं सर। हाँ, और सैफ अली और शुएब सुनेंगे आप, ये जो है ना मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ कि क्या इसका यूज़ है नेक्स्ट चैप्टर में भी, राइट। क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो इसका अगर से आप यहाँ पढ़ लेंगे थोड़ा वहाँ भी आपको काम आ जाएगा, इसलिए से मैं ज़्यादा इम्फसाइज कर रहा हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन इसमें आता ही नहीं है, आप देखेंगे तो ये एक ए है और एक मैंने जो बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए वो वाली, और एक ये वाली, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एक जीरोस निकालने के लिए, एक आपको वैल्यू निकालने के लिए आता है। वही बोल रहा हूँ, क्यूब वाला तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं ना है। वही क्यूब वाला में भी आ सकता है, में भी आ सकता है, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे, मैं आपको बस बता दिया। फाइन। ठीक ठीक। सबसे बड़ा आपके पास एडवांटेज है कि आपने पढ़ा है इसे, तो बस मैं आपको जस्ट एक रिवीजन पर्पज़ के लिए और आपको बस कि फोकस करवाने के लिए आप इसको याद रखें, इस तरह से मैं बता रहा हूँ। 10th वालों के लिए तो और भी ईजी होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपके माइंड में भी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, तो और भी आपको ज़्यादा याद होगा। और ये वाली जो है फार्मूला मेक श्योर आप लिख लेंगे, मैं बताता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा, यहाँ शुरू से ही पढ़ाई जाती है, तो ये तो आपको जवान पर चढ़ा होगा। फाइन। लेकिन इस तरह की जो होती है वाली ए प्लस बी का होल क्यूब, मे बी आपको याद ना हो, तो मेक श्योर आप इसे याद कर लेंगे, ये आपका टाइम सेव करता है, राइट। अगर चाहें आप तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकालना नहीं होता जब आपका टाइम टेकिंग हो। फाइन। खासकर एग्ज़ाम में तो मेक श्योर अगर से आप इस तरह से क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं, टेबल याद कर लेते हैं, क्यूब याद कर लेते हैं या स्क्वायर याद कर लेते हैं, वो आपका प्लस पॉइंट होता है एग्ज़ाम के लिए। और ये सब जो होती है छोटी छोटी पॉइंट अगर से आप में है तो आपका अच्छा टाइम सेव करता है ये सब। फाइन। एग्ज़ाम देने के लिए सभी दे रहे हैं और तैयारी करने के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राइट स्ट्रेटजी और क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो बहुत कम लोग को आता है। फाइन। तो मेक श्योर आप इसका ख्याल रखेंगे। सर फॉर्मूला सब याद करना होगा इसमें कि कुछ कुछ? सब नहीं, सब आप चाह के भी याद नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बताऊँ ए प्लस बी का सब होल याद स्क्वायर है सर। है तो सही है आपके लिए, है तो बहुत वो प्लस जिन पॉइंट। लोग हैं जिसको याद है हम तो सर नहीं ठीक है सर। मैं ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग हैं जो याद नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एक बार में याद कर लेते हैं। याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप बस वो याद करें जिससे आपका काम चल जा रहा है, बात खत्म। Sir, tell me please which formula is important, sir? हाँ, मैं बस आपको वही लिखवा रहा था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जी। मैं एक इसे कर लेंगे, और इसी का अपोजिट होता है मतलब माइनस में ए कर लेंगे, और ए प्लस बी का होल क्यूब। और ये वाला बहुत ज़्यादा यूज होता है, अगर से आप सोल्व करेंगे जीरोस निकालेंगे तो ये वाला ज़्यादा यूज होता है, और ये याद भी होगा आपको आई थिंक, राइट। Yes. Okay. यस सर। तो एक ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइन।
देखेंगे आप ना, तो जितने भी फार्मूला है ना यहाँ पर, तो मोस्टली आपको दिखेगा इसी का फॉर्म है। बस इधर इसको इधर लिया है, इसको इधर लिया है, इसको इधर लिया है, तो उस तरह से बनाया गया है यहाँ पर। और ये वाला भी यूज होता है, बट बहुत ही रेयर केस में। अगर से आप याद कर पा रहे हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज इट विल बी ओके, फाइन। तो आप मेक श्योर इसे याद करेंगे, इसका ये वाला माइनस फॉर्म में, इसका प्लस यहाँ माइनस फॉर्म में, और ये वाली, और आप ये वाली कर लेंगे, देन आफ्टर इट विल बी गुड। और मेक श्योर आप इसे भी याद कर लेंगे। ये वाली फॉर्म कभी कभी आपका यूज होता है, आप आई थिंक आप रूट वाली करेंगे तो ये वाला यूज होगा आपके सामने। तो ये एक्चुअल में है ही नहीं यहाँ पर, बस इसी का फॉर्म है और इसको कन्वर्ट किया गया है 4ab में, फाइन। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का 2 फॉर्म होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा। तो इसी का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म ये कह सकते हैं, थोड़ा और अदर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को, फाइन। तो प्लीज़ आप इतना नोट कर लेंगे, फाइन। इसके बाद देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्टम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप देखेंगे इसमें नंबर क्वेश्चन है तो आप करेंगे यहाँ पर, फाइन। बट मैं आपको जी सर। इसमें से थोड़ा सा बताना चाहूँगा ग्राफ के बारे में। आपको दिख रहा है क्या ग्राफ? Yes sir. Visible. यस सर। ओके, फाइन फाइन, यस। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात करें तो यहाँ पर जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, राइट। तो नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इज लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। The nth degree polynomials can have the almost n real zeros। मैंने बताया था जितनी इसकी पावर होती है उतनी इसकी जीरोस होती है। तो यहाँ पर जीरो अगर से आपकी इस तरह से ग्राफ बनी हुई है आपके सामने, तो आप कैसे मालूम करें कितनी इसकी जीरोस है? सर 5 है, 5 जीरो से सर। हाँ, जीरो कौन बोल रहे हैं आप? वहाँ पर सर जय कटेगी। अलहान आप बोल रहे हैं जहाँ पर कट करेगी? अलहान आप यही बोल रहे हैं ना जहाँ पर कट करेगी? Yes sir. Yes. तो सर जो लाइन एक्स एक्सिस से कट करेगी वो। एग्जैक्टली एमडी अहमद खान ने एकदम एग्जैक्टली सही बोला है। आपको पूरा बोलना है ना, कट तो वो वाई पे भी कर रही है, Yes sir. Y पे भी कर रही है। तो आपको बोलना है ना कौन सा एक्सिस पर। एक्सिस दो है सर एक्स एक्सिस पे कट करें या टच करें? कोई भी लाइन एक्स यस यस, फाइन फाइन, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पे कट करे। यस फैजान, फाइन फाइन। तो आपको ये याद रखना है कि जितनी भी नंबर ऑफ जीरोस होगी वो एक्स एक्सिस पर देखा जाता है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो मे बी वो टच कर रहा होगा या उसको कट कर रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो आपको जीरो निकालना है। तो इससे आप बस यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे चलना यहाँ से यहाँ, और जितने भी आपको नंबर ऑफ कट्स दिखेगी, टच दिखेगी, देन यू हैव टू जस्ट काउंट दैट एंड यू विल बी गेट द नंबर ऑफ जीरोस, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर तो इन्होंने लिख रखा है तो आप तो बता देंगे। तो इस तरह से है, आप देखेंगे इस पर टच नहीं कर रहा ना ये वाई को, सॉरी एक्स को, ये एक्स नहीं वाली, इसको ये टच नहीं कर रहा, डेट्स वाई यहाँ पर इसकी डिग्री जीरो है और इसके नंबर ऑफ जीरोस भी जीरो, फाइन। और यहाँ पर देखेंगे ये सिंपली 1 को कट कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज ओनली 1 जीरोस एंड 1 डिग्री आल्सो। और यहाँ पर 2 है, 1 एंड 2, तो यहाँ पर इसके फॉर्म्स दिए थे एंड यहाँ पर इसके क्यूबिक फंक्शन का है। और कोफिशिएंट यहाँ पर ये वाली a प्लस बी, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा भी बोलते हैं, या a प्लस बी भी या a इंटू बी भी बोलते हैं, फाइन। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक के लिए था, ये क्यूबिक के लिए है, और आप मेक श्योर इसे याद कर लेंगे प्लीज़। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर गिवन है, और ये क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका, ये क्वेश्चन वहाँ पर आ सकता है आपको नंबर सॉरी फाइंड करने के लिए कोई सा भी वहाँ पर दिया रहेगा। लेट मी चेक क्वेश्चन है कि नहीं मेरे पास, प्लीज़ आप थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। मैंने क्वेश्चन देखा था वो मे बी आपका दिया हो, यस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या ये वाला बुक 31 नंबर क्वेश्चन? कैन एनीवन दिस क्वेश्चन? कोई कर सकते हैं क्या 31 वाले को प्लीज?
आप बताना चाहेंगे? एनीवन? सर 2 मिनट बस हो जाएगा सर सॉल्व। प्लीज करना। सर इसमें x की जगह 3 पुट कर देंगे सवाल में तो हो जाएगा। एग्जैक्टली अहमद खान, प्लीज़ करना। और मैं आपको ग्रुप पे अलाउ भी कर देता हूँ राइट नाउ। देन आई विल नो डेट कि आप सही में भी पेन एंड कॉपी लेकर हैं या बस आप ऐसे ही आप बैठे हुए हैं कंबल के नीचे और लेक्चर सुन रहे हैं। क्वेश्चन शो करवा दी सर, क्वेश्चन फोटो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? लेट मी जूम, यस सर, हट गया था। लेट मी जूम, 1 मिनट। जूम नहीं सर k सर, वो हट 10 गया है सर। अब दिख रहा है अब क्या? अब सर आ k रहा 10 है जी सर। 10 तो यार ऑप्शन में नहीं है। 1 मिनट से 1 थोड़ा मिनट। सा जल्दी कर रहा है, थोड़ा आराम कर रहा है। कोई डोंट वरी, दिक्कत नहीं, मैं आपको आराम से कर रहा हूँ। आराम से कर लो यार, क्या दिक्कत है? यहाँ पर थोड़ी जो आपको टाइम टेस्ट किया जा रहा है, आप आराम से एक बार क्वेश्चन को समझा दिए सर, समझ में नहीं आ रहा। हाँ सैयद अबू तलेब, आपको मैं जी समझा सर। देता हूँ। जिनसे हो पा रहा है प्लीज़ आप ग्रुप पर शेयर करेंगे। मेक श्योर आप उसका पहले सॉल्यूशन करेंगे। देन यू हैव टू क्लिक द फोटो एंड यू हैव टू देन सेंड ऑन द ग्रुप ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग बैच 1 ऑन व्हाट्सएप। फाइन। मैं देख पा रहा हूँ अतीफ़ा का यहाँ पर आ चुका है। वेरी नाइस। अगर से आप इस तरह से क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो मैं बता दूं आपको कि आप बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, और आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा। हर एक साल आता है ये क्वेश्चन इस तरीके से, राइट। आपने क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा आई थिंक। अब मैं एक बार आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ ये वाली व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि आपको वहाँ से व्हाट्सएप विजुअल है क्या आपको? यहाँ पर देखना प्लीज़। यस सर। अब आपका यहाँ पर सॉल्यूशन में दिखेगा। फाइन। सर -5 आ रहा है सर, ऑप्शन दिखाइए। ऑप्शन 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, इसको स्टॉप करना पड़ेगा फिर। लेट मी डू वन थिंग कि मैं ना आपको एक उसका स्क्रीनशॉट ही डाल देता हूँ ताकि आप आंसर टिक कर पाएँ। लेट मी प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट करेंगे। लेट मी टेक स्क्रीनशॉट, ओके, और इसको मैं सेंड करता हूँ आपके ग्रुप पे। फाइन, ओके। सो दिस इज योर क्वेश्चन। सेंड कर दिए सर, बन गया। हाँ यस, अरे मैं देख पा रहा हूँ, सैम ने भी कर दिया, अरहान सैम ने भी किया। तो -9 आ रहा है सर। यस अरे राइट। आपका आया है एक, क्या भेजे हैं, सैम अल्हान। सैम अल्हान, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? प्लीज़ बताएंगे। आपका मिस्टेक हुआ है आई थिंक कहीं पर। नहीं सर, काटने में गलती हो गई सर। नहीं सर, यस यस काटने में गलती हो गई। यस यस। थ्री, आप 9 सही किए हैं बट आपने गलती से -3 कर दिया। यस सर, 9 कीजिए 3 लिख दिया। यस यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने ट्राई किया, और यहाँ पर आपको तो ऑप्शन भी दे रखा है। आप अगर से ऑप्शन पर जाएंगे तो आपका तो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। देन यू विल बी क्रॉस चेक एंड यू विल बी गेट द करेक्ट आंसर। यस, फाइन 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 फाइन। आप प्लीज़ और सभी भेजने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैं अहमद खान, आपने भेज दिया क्या? अहमद खान, यस, आ चुका है आपका। फाइन, ओके ओके ओके। अनब सिद्दीकी आपका आ चुका है आई थिंक।
अरीब आपका आ गया, एमडी अशरफ, रेहान, ओके फाइन। कैमरा खराब है आपका तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर लें एटलीस्ट। उबैद शेख, करेक्ट आंसर क्या है सर? -9 या +9? माइनस आएगा सर। माइनस सर नहीं मैंने आएगा थोड़ा शॉर्ट क्योंकि में किया। Yes, हाँ तो शॉर्ट में माइनस तो ना सर आएगा। मेरा भी आ गया है, सर मेरा भी आ गया, मगर मेरे पास फोन नहीं है, लैपटॉप है। कोई बात शॉर्ट में नहीं, फ़ोन नहीं है आपके चाहिए पास सर। तो आप एटलीस्ट कॉपी पे कर लें। एंड यस सर, यस सर। मैं यही चाह रहा हूँ, बस आप 1 मिनट। आपने कहा कि मैंने शॉर्ट में किया है, कैसे किया आपने? हमजा, राइट? तो आपने ओके जी फाइन जी फाइन फाइन 27 इंटू 2 इंटू 9, तो आपने उसको ऐड कर दिया, राइट? कोई बात सर नहीं, उतना मैंने ये सही है, सही है, सही है, कोई बात नहीं। ये नहीं किया। आपको यहाँ पर थोड़ी जो कॉपी चेक हो रही है, बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है ये, यस बोर्ड का यस एग्ज़ाम सर नहीं है यस आपको। सर। तो यहाँ पर जितना भी आप कर सकते हैं इजी वे में और शॉर्ट वे में, डेट विल बी वेरी गुड शॉर्ट फॉर यू। जितना यस, एमडी सॉरी सैयद अबू तरेब, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपने सॉल्यूशन भी देखा होगा एक दो का, या नहीं तो मैं समझाता हूँ फिर। सर प्लीज समझा दीजिए। हाँ यस, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ले आता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ फिर से, प्लीज़ वेट। ओके ये भाई, अब विजुअल होगा आपको। यस सर। ओके, तो एक्चुअली ये वाली जो है ना आपका यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न एल्गोरिदम पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। होता ही है, मैंने आपको बताया था। अभी ज्वाइन होना चाह रहे कोई क्या? शफीराज, अभी नींद खुली है आपकी, आई विल नॉट अलाउ यू, इतनी लेट में नहीं दे सकता आपको इंट्रो। तो ओके फाइन, टी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स जी एक्स प्लस आर एक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने बताया था पॉलिनोमियल से ये कोई भी पॉलिनोमियल्स के लिए आप, मैंने पहले ही बताया था नंबर सिस्टम में कि डिवेंडेड होता है आपका, यानी कि वो वाली भाज इज इक्वल टू भाजक, आपने देखा होगा। तो उस पर ये बेस्ड होता है। आप अगर से किसी भी नंबर को लाइक डिवाइड करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली, यहाँ से और भी ज़्यादा क्लियरेंस होगा। लेट मी, ये वाली दिख रहा है क्या आपको? यस हाँ सर। यस यस यस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली, तो हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं 54 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, राइट? यस सर। तो यहाँ पर इसका देखें, जो क्वोशिएंट आया है 6, फाइन, और इसका यस जो सर। रिमाइंडर है वो 0। सो सेम क्वेश्चन गोज टू दिस, ये पूछा गया है इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बाई इतना। तो अगर से आप x माइनस 3 से इसे डिवाइड करते हैं, राइट, इसको आप डिवाइड करेंगे तो इज 21, और 21 आता है, फाइन। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन में करना ये होता है कि आप जिसे भी डिवाइड कर रहे होते हैं उसका आप पहले जीरोज निकाल लेते हैं। तो x माइनस 3 को आप जीरो से निकालेंगे, इसकी जीरो निकालेंगे तो क्या आएगा? अब सैयद अबू तलेब, 163 से। आप लोग प्लीज़ शांत रहेंगे, और सैयद अबू तलेब अगर से आप बताना चाहें तो प्लीज़, x माइनस 3 का जीरो क्या होगा? सर 3। 3 होगा, वेरी गुड वेरी गुड। बस आपको जो 3 आ गया ना, वहाँ पर आपको इस x में पुट करना होता है। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे, तो 3 का मैंने बताया था आपको क्यूब याद करने के लिए, यहाँ पर आपको काम आएगा, फाइन। यहाँ पर आप करेंगे 3 का क्यूब होता है 27, राइट, प्लस यस सर। 2 इंटू 3 का आप यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे 9, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, प्लस के इंटू 3 करेंगे, यहाँ पर x की जगह 3 रखेंगे, प्लस 3, आप इसको ऐड करेंगे, फाइन, इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, फाइन, आप इसको 0 कर लेंगे इक्वल टू, देन यू हैव टू सोल्व दैट इक्वेशन। आप इसको सोल्व करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारी आपको ऐड कर लेना है, और इसको 0 के इस साइड लाएंगे, वो माइनस में होगा, के पास 3x ऑलरेडी था, आप इसको कट आउट करेंगे, देन यू विल बी गेट द राइट आंसर। और बहुत लोगों ने अब कर रखा है, तो आप देख भी सकते हैं ग्रुप पर।
तो इसका कोई Actually शॉर्टकट नहीं होगा या कोई फॉर्मूला शॉर्टकट? शॉर्टकट ही तो है ये। आप लॉन्ग मेथड करेंगे तो ये 2 मिनट लगेगा आपका। आपने किया होगा क्लास 6 या 9th में। आप लॉन्ग मेथड से करते थे, इसको कट आउट करते थे। एक्स को पहले आप एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपको फिर दिखाया क्या रिमाइंडर आया इसका। फाइंड, ये शॉर्टकट मेथड है, आपको इस तरह से फॉलो करना होता है। और मेरे पास पेन टेप नहीं है कि मैं आपको लिख के दिखा सकूँ लैपटॉप पर, सो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ आपको, और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कल की तरह आपको कैमरा से भी पढ़ा सकता हूँ। फाइन, अभी समझाने वाला था, मैंने आपको समझा दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। ये था आपका पॉलिनोमियल्स, इसका आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर ऑफ। एंड इफ एनीवन हैव अ डाउट देन नाउ प्लीज़। मैं यहाँ से स्क्रीन ऑफ कर दूँगा। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, या आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई पूछना हो तो अब आप फ्री टू फील हैं, आप पूछ सकते हैं। आप लोग सर तो हाँ, यस हम ये पूछना चाह रहे सर हम कि सर अभी मैथ चल रहा है सर, तो अभी मैथ ही यस चल रहा है, उससे साइंस को कब से स्टार्ट कीजिएगा सर? मे बी मैथ फिनिश होने के बाद। साइंस, एक मिनट में मैंने यहाँ पर नोट किया था। एचसीएफ आपका हो गया, क्वाड्रेटिक से। हाँ, यहाँ पर 2 पेयर इक्वेशन आपका आता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। इसके बाद मैं आ जाऊँगा एरिया पर, राइट। और ये जो मैं बता रहा हूँ, जी क्वाड्रेटिक सर। हो, लीनियर इक्वेशन हो या एरिया हो, ये सारी एक दिन की क्लास है। तो मैं 3 चैप्टर 3 दिन में कराऊँगा। देन आई विल कम ऑन द नेक्स्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी एक दिन की क्लास है, उसमें सिर्फ आपको देना है कॉन्सेप्ट, एंड जितनी भी क्वेश्चन सॉरी फार्मूला होगा आपको याद करना होगा। और ट्रिग्नोमेट्री में मैं आ जाऊँगा। ट्रिग्नोमेट्री में 2 है पढ़ना आपका। पहला एक हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आता है वहाँ से, तो उसको मैं बताऊँगा शॉर्ट तरीका से, किस यस शॉर्ट वे से किस तरह से सॉल्व करना है। और ट्रिग्नोमेट्री में एक आप देखेंगे तो 11th का आजकल आने लगा है, लाइक साइन 150 डिग्री का आपको फाइंड करना है वैल्यू, तो उस तरह का यस सर क्वेश्चन देखेंगे आप 180 तो में आने लगा है। तो लेकिन वो 10th का पार्ट है नहीं, वो है 11th का पार्ट। लेकिन मैं 11 उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिक से बताऊंगा आपको कि किस तरह से कर सकते हैं। तो उस तरह से क्वेश्चन भी अगर से आपके एग्जाम में आता है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, राइट। सर साइन ट्रिग्नोमेट्री, थीटा कॉस थीटा भी याद करना होगा क्या? यस सही है पुत्र, वो तो बहुत ही बेसिक है, आपको तो करना ही होगा, उससे आप नहीं बच सकते हैं। अगर से आप यहाँ से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लास्ट सेमेस्टर तक ये आपके साथ रहेगा, राइट। वो सर किसकी मोस्ट बात कर रहे इम्पोर्टेंट क्या क्या है सॉरी अबू तरेब, मैथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री मेरे हिसाब से, और सर सबसे ये इजी। रिलेशन एंड फंक्शन का भी क्वेश्चन आता है क्या? हाँ श्रेवन सारी, उस पर मैं ना एक आता है क्वेश्चन 11th का है, तो उसको भी मैं डिस्कस कर लूँगा। और सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि वो 11th का पार्ट है, वो आता भी नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसलिए डाला जाता है कि अगर से सब आप तो सॉल्व रिलेशन एंड नहीं कर फंक्शन सकते हैं सर इतना। आया था एक क्वेश्चन। यस, मैंने इंटरव्यू लिया था एक एज ए रिव्यू, तो आपने देखा भी होगा। एक यूपी के थे स्टूडेंट, उन्होंने बताया भी था कि 11 और 12 से आए थे क्वेश्चन, जब वो एग्ज़ाम दे के निकले थे, तो वो बता रहे थे। और आपने क्वेश्चन देखा होगा प्रीवियस ईयर का, तो उसमें भी देख पाएंगे आप, रिलेशन एंड फंक्शन से। और एक प्रोबेबिलिटी से मैंने देखा था, 11th का क्वेश्चन था। तो जो इस तरह का क्वेश्चन है जो अनएक्सपेक्टेड है, या आप कह सकते हैं 10th का सिलेबस नहीं है, तो उसको मैं एक के अलग से क्लास लूँगा। और जो टू दी पॉइंट होगा, जो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर मैं बात करूँगा, और आपको मेक श्योर कि उसको ठीक से याद कराऊँगा, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। फाइन, तो आई थिंक आपको यस क्लियर हो चुका है। यहाँ से मैंने बता दिया, ज्योमेट्री के बाद मैं ट्रिगो स्टार्ट कर दूंगा। ट्रिगो में हाइट एंड डिस्टेंस मैं कवर कर दूंगा साथ में, वो भी ट्रिक के साथ। देन इस तरह से आपका ये मैथ हो जाएगा द एंड। देन आई विल कम ऑन द साइंस सेक्शन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर। सर फॉर्म सर जो कितना? फिजिक्स, ये सर जो सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ाइएगा सर, तो वो सर आप डिटेल में पढ़ाइएगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराइएगा? क्योंकि अगर डिटेल में जाएगा तो टाइम बहुत लगेगा सर, अगर तो ये देख लिया पढ़ाने जाएगा की ना, कोशिश कीजिए। इस मेरा 2 यस स्ट्रेटेजी है। पहला कि फॉर्म पर, अगर से आपका फॉर्म रिसेंटली आ जाता है, देन आई विल बी
कि आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स वगैरह, आप देख लेंगे। जो शॉर्ट नोट्स होगी या ट्रिक होगी वो प्रोवाइड कर दूंगा एक क्लास में, फिर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। फाइन। अगर से जी आपका लेट होता है फॉर्म आने में, देन मैं आपको वहाँ पर पहले आपको कॉन्सेप्ट दूंगा अच्छे से, ट्रिक के साथ जो भी होगा हर एक चैप्टर्स का। देन मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो ये टाइम पे डिपेंड करता है, फॉर्म पर डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। और फिर आपका रमज़ान भी स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें मुश्किल होती है, आई नो। तो मैं चाह रहा हूँ इधर जितना भी मैं चाहूँ क्लास ले लूँ लगातार, और जितना आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन इधर हो जाएगा। रमजान में क्या टाइमिंग रहेगा? रमज़ान में अब उतरे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी आप प्लीज़ अभी कॉन्सनट्रेट करें। रमज़ान के लिए देख लिया जाएगा क्या होगा अभी। और फॉर्म निकलने का क्या उम्मीद है, कितने तारीख तक फॉर्म आ के लिए जाएगा? मैं ऑफिशियल नहीं हूँ, बताओ। अब मैं भी तो एक अंदाजे से बोलता हूँ आपको कब तक आ सकता है। तो मे बी फेब के लास्ट तक आ जाए, अदरवाइज़ मार्च में तो आना ही है। ओके सर। तो सर वो यस कि सर। जब सर हमारे मैथ्स का सिलेबस अप्रोक्सीमेटली कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मैथ का सिलेबस तो अभी फेब हो गया 15, राइट। तो मैं बता दूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 क्लास में आपका मैथ हो जाएगा द एंड। 7 क्लास, 7 या 8 में, मैक्सिमम 8। ओके सर। यस। और एनीबडी? सैफ अली आप वो कुछ सर बोल रहे हैं? बोल सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक मॉक टेस्ट के तौर पे आप टेस्ट ले लेते हैं जिस लेवल का क्वेश्चन एंट्रेंस। यस यस यस। सैफ आपकी आवाज़ कट गई है, मैंने समझ लिया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ ना कि आपका जितना जल्दी हो गया मैं आपका सिलेबस को कवर कर लूँ। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे ना, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैं आपके साथ रहूँगा, करवाऊँगा। आप अगर से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो साथ में करेंगे, इस बहाने आप कर पाएंगे। फिर जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं अब दूंगा, आप बनाएंगे। तो फुल्ली उस वक्त डिस्कशन चलेगी। और फिर आपको गाइडेंस पे मैं लास्ट में बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से एग्ज़ाम में कौन सी बात आपको ध्यान में रखना है। तो उस तरह क्लास मैं लास्ट में लूँगा। लास्ट में आपको नहीं तैयारी कराऊंगा कि आप जा करके वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएँ या ऐसा कुछ हो जाए। आपको अभी जितनी तैयारी करनी है अभी कराऊंगा। लास्ट में सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आपको इसको फॉलो करना है, रिवाइज करना है, और कौन सी पॉइंट को आपको माइंड में रखना है। फाइन। जी सर, गॉट इट। यस सर। हाँ, तो ये मेरा यस सर। स्ट्रेटेजी रहेगा। और दूसरी बात की, मे बी मैंने कल एक पोल डाला था कि आपको क्या ब्रांच चाहिए, राइट। तो जी सर। आपने, मैं जी सर। देखा यस सर। उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप कंप्यूटर में। फाइन। यस तो आप प्लीज़ एक बार नो सर। लिखेंगे, चैट बॉक्स में आप किस ब्रांच को प्रीफर करेंगे फर्स्ट में, चैट सर बॉक्स मैं में सिविल। आप प्लीज़ टाइप कर लेंगे, मैं देख लेता हूँ फिर से एक बार। यस, सिर्फ एक करना आप प्लीज़, सिर्फ एक करना। फाइन 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 फाइन। ओके सर ओके। जामिया से सीएस का क्या पैकेज होता है? सीएस का, सैफ सीएस का क्या यस बोल रहे हैं आप? सर, एवरेज पैकेज। पैकेज? सर अगर प्लेसमेंट होता है तो जामिया में सीएस का मतलब क्या होता है, वो मतलब हाँ, पैकेज एवरेज की बात करें तो मैंने बताया था आपको, प्लेस। अभी 3 से 5 तक कंपनी दे रही हैं। और अभी बात करें तो अभी शुरुआत ही है हम लोग का 6 सेमेस्टर। तो लास्ट लास्ट तक मे बी कंप्यूटर में भी कंपनी आएगी, लेकिन अभी की बात करें तो अभी कंपनी नहीं आई है। मे बी 1-2 का हुआ है प्लेसमेंट कंप्यूटर में, तो अभी कंपनी नहीं आई है, मे बी लास्ट तक आएगी, राइट। तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ ये देने वाला हूँ कि मे बी कल या परसों तक, मे बी कल या परसों तक आपको, देखते हुए कि आपने कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आप, तो मैं एक कंप्यूटर वाले स्टूडेंट को जामिया की हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं, वो लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए थे, वो मुझसे जुड़े हुए थे, मैंने उसको गाइड किया था ऐसे ऐसे आपको तैयारी करना है। और उनका कंप्यूटर ब्रांच में सिलेक्शन हो चुका है, वो अभी पढ़ रहे हैं, राइट। और वो हमारे सर कह सकते, सैफ अली, सैफ, रेगुलर में हुआ है उनका? जी रेगुलर में हुआ है। तो मैं उनको इनवाइट करूँगा, मे बी कल या परसों तक, वो आपकी तरह ही यहाँ पर ज्वाइन होंगे, एंड दे विल बी गिविंग यू द टिप्स एंड स्ट्रेटेजी, किस तरह उन्होंने तैयारी किया था और क्या फॉलो किया था,
और आप अगर से CS चाहते हैं तो कितना लेवल तक मेहनत करना पड़ेगा और क्या कट ऑफ जाता है वो आपको सर अच्छे से CS गाइड में कर कटा बहुत हाई जाता है सर। तो आपको सही से बताएंगे ना क्योंकि वो पढ़ रहे हैं CS में तो आप अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे तो इसलिए मैंने उनसे बात किया है और वो तैयार हैं आपको टाइम देने के लिए तो कुछ मिनट के लिए वो आपके पास आएंगे और आपको टाइम देंगे और बताएंगे और देन आपके पास क्वेश्चन होगा उनके लिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं फाइन आर यू रेडी फॉर डैट प्लीज़ बताना सर Yes, sir. सिविल में कितना परसेंटेज चाहिए सर? यस सर रेडी। सॉरी मेरा भाई सही सी बोल एस से एग्जाम से किया था सर तो वही सर सिविल में बताए थे कितना सर। परसेंटेज चाहिए? CS के लिए 84 80 85। सर 81. सिविल सेफ स्कोर आप देखेंगे तो अगर से आपको एडमिशन लेना है तो मैं तो कहता हूँ आपको 60 या 70 पे हो जाएगा वो चाहे फोर्थ में हो या थर्ड लिस्ट में हो लेकिन आप चाहते हैं फर्स्ट लिस्ट में हो तो उसके लिए 80+ रखेंगे फर्स्ट लिस्ट में आप नाम देखना चाहते हैं अपना जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन CS में देन यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 80%। सर सिविल में सर सिविल का लिस्ट 70। और फोर्थ वाला के 70. जैसे आप बोले फर्स्ट यस लिस्ट और फोर्थ लिस्ट सर मैकेनिकल का दोनों में डिफरेंस क्या है सर? लिस्ट कुछ नहीं होता मैं बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली अगर से बहुत सारे बंदे क्या होते हैं कि वहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं लाइक आप या कोई सा भी जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तैयारी किया यहाँ जामिया के लिए भी MU के लिए भी मानू के लिए भी राइट और हो सकता है आप लोग कोई ऐसा भी हो जो आप 11th कर रहे हो फाइन उन्होंने अवेट किया जामिया के लिए कि अभी जी कब आएगा उसका रिजल्ट उन्होंने कहीं ले लिया इंटर सॉरी जी एडमिशन वो 11th में या 12th में यस। तो बंदे होते हैं जो एडमिशन नहीं करवा पाते हैं तो जिनका पेंडिंग में नाम रहता है फर्स्ट इसमें जिसका नाम रहेगा ओके वो तो एडमिशन कराएंगे नहीं कराएंगे तो उसकी जगह सीट वैकेंट हो जाएगी सेकंड लिस्ट में जाएगी वो सेकंड लिस्ट का क्या होता है कि सेकंड लिस्ट में उनका नाम आता है जो फर्स्ट लिस्ट में वेटिंग में होते हैं फाइन इसमें बात जी करूंगा इसमें बात करूंगा अच्छे से तो वेटिंग वालों के लिए यस होता है सर कि यस अब सर वेटिंग में आप जिसका नाम है फर्स्ट में वो सेकंड लिस्ट में उनका एडमिशन होता है फाइन पिछले यस साल सर सर सीट बहुत खाली रह गया था मेरी बात हुई थी सर से जी भाई जामिया के निजामुद्दीन सही सर अदब से मेरी बात हुई थी। हाँ सीट खाली थी तो वो फिर स्पोर्ट एडमिशन भी हुआ था तो आपके लिए एक जी अच्छी सर न्यूज़ ये भी है कि यहाँ पर स्पोर्ट एडमिशन भी हो जाता है तो आप बस जितना हो सके आप एफर्ट डालें नहीं होता है तो फिर मैं हूँ यहाँ पर जिस तरह का भी स्पोर्ट एडमिशन का सीन होगा मैं आपको बताऊँगा आपको एडमिशन मिल जाएगा राइट मैकेनिकल जी कट सर ऑफ कितना है? शुक्रिया। मैकेनिकल का शहबाज मान लें आप 70+। इलेक्ट्रिकल का सर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस तरह आप अगर से बात करें तो एडमिशन चाहिए तो 60+ करेंगे एटलीस्ट वो तो 50 में भी हो गया था पिछले बार फोर्थ लिस्ट तक लेकिन आप सेव चाहते हैं तो रेगुलर में 70। वो भी सर। हाँ रेगुलर में और आपका ये भी डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से हैं कैटेगरी मीन्स कि आप OBC से हैं जनरल जनरल से हैं सर तो मुझे ये नहीं समझ में आता जनरल और मुस्लिम क्या होता है सर वी आर तो मुस्लिम सर जनरल में भी है हाँ हाँ इसका एक अलग ही ये है तो जनरल के लिए वो तो जनरल है जो आप जानती हो गवर्नमेंट ने सेट कर रहा है जिसे कर रखा है जनरल में आते हैं और मुस्लिम के लिए Sir, आई you थिंक are. You are होता है सर जनरल. हाँ जनरल वेरी गुड लेकिन अगर से मुस्लिम की बात करें तो उसमें उसके लिए आई थिंक जो बंदे को कुछ आई थिंक लगता है डिसेबिलिटीज़ हो या कुछ इस तरह से होता है उनके लिए वो रिजर्व रहता है मुस्लिम में फाइन ओके। सर अलीगढ़ में भी मुस्लिम का है क्या? अलीगढ़ में सॉरी अलीगढ़ में मुस्लिम का रिजर्व है सीट? रिजर्व है हाँ सब में है और ख़ासकर गर्ल्स के लिए मैं बताना चाहूँगा उनके लिए भी सीट रहता है रिजर्व तो वो भी वो उनका अच्छा कट हो जाता है सर गर्ल्स का तो बहुत लो जाता है सर यस मौज है। ओके फाइन देन आई थिंक आज के लिए एनफ है इतना और कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो हम लोग बात कर देंगे नेक्स्ट क्लास में आप प्लीज़ अटेंडेंस बोल देंगे सर आपको सर आप जामिया दिल्ली से. में हॉस्टल मिला या प्राइवेट से रहते हैं? नो मैंने रहा था एक सेमेस्टर बाहर फिर मैंने अप्लाई किया जामिया के हॉस्टल के लिए अभी मैं राइट नाउ हॉस्टल में ही हूँ आप देख सकते हैं पीछे कुछ बैकग्राउंड में तो दिख रहा होगा मैं हॉस्टल के रूम पर हूँ और अभी मैं हॉस्टल ही में रहता हूँ फाइन सर फर्स्ट लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स का नाम क्लियर हो जाता है? क्लियर देखिए इसमें टोटल 72 सीट हैं अगर से बात करें टोटल की तो ऐसे 360 होता है रेगुलर में
तो आप देखेंगे जहाँ तक तो उसमें 90 या 100 को लेते हैं फर्स्ट में, और वो वेटिंग रहता है। फाइन। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, नंबर ऑफ कट ऑफ पर भी, कि कितने पार्टिसिपेंट लिए हैं, कितने लोगों का वेटिंग है, उस पर भी। इसका कोई फिक्स नहीं कितना बंदों को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट में। फाइन अतीफ़ा। ओके, प्लीज़ आप अटेंडेंस बोल देंगे, मैं बोल देता हूँ आपका नाम। सर संडे का क्या सीन रहेगा सर क्लास का? आप लोग बता लो, आप लोग चाहते हो छुट्टी हो, फ्री हो, देन आई विल बी। सेम सर, सेम टाइम नो सर, सर मॉर्निंग में क्लास ही कर रखिएगा देंगे सर। यही टाइम। सर टाइम वैसे ही कम है, आप करवा दीजिए संडे को भी क्लास। यस सर, हाँ, मैं भी सोच संडे रहा के था दिन कि पे अभी क्लास से रहने आपका दीजिएगा सर, छुट्टी यस तो सर। बहुत। सर मैं तो बोल रहा हूँ क्लास ले लीजिए, हम लोग भी फ्री रहेंगे, आप भी फ्री। नो पर डे एक क्लास होगी, पर डे क्लास होगी, और संडे को भी होगी। चलो एक ही क्लास काफी है सेम भाई। टाइम सर इज गुड संडे को सुबह को सर। ले लीजिए सर, सुबह को खाली रहता है। यस सर। अबू तरेब आपको कोई परेशानी है क्या इस टाइम से लेकर? प्लीज़ बताना। इसी टाइम ठीक है सर। नहीं है तो मैं कर दूंगा। सैयद अबू तरेब बताना आप, कोई नहीं सर दिक्कत है सही क्या? है, संडे को बस बोल रहे हैं सर, सुबह को अगर हो जाता तो सही रहता। मैं कर दूंगा। आपको इस वक्त संडे में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर कोई प्रॉब्लम। सर एक बार मॉर्निंग में क्लास करके देखो आप। अच्छा, आपको मन है करने का, तो मैं कर लूंगा संडे को, कोई बात नहीं। संडे को मॉर्निंग मॉर्निंग में में रख नहीं हो लेते हैं। पाएगा सर। अरीब, दिक्कत है यस आपको कुछ सर। क्या? हाँ सर, मॉर्निंग तो मैं अभी कुछ दिन दिक्कत है सर, क्या है कि घर तो में काम लगा हुआ है, तो ओके फाइन, सुबह तो समझ में गया टाइम समझ गया। नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, मैं वही टाइम रखूंगा। फाइन, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस बताना सर, प्लीज़ यस सर। मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम, हमजा आपने है, चलो लगा दिया आपका। मोहम्मद, यस सर, मोहम्मद इकराम, यस सर। लगा दी आपकी। और हमजा आपका हो गया। मोहम्मद कैफ नहीं है। अल्हान सैम आप हैं शायद। यस सर। सैफ अली, प्रेजेंट सर। अहमद खान, यस सर। ओके लगा दिया। अदीबा, आर यू देयर? नहीं है आप, ओके। मोहम्मद शौकत, शहबाज खान, शुएब अहमद, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। शुएब अहमद, मोहम्मद ऐमन, सैयद अबू तरेब, यस सर, प्रेजेंट सर। लगा दी। अरीब, एमडी अरीब, यस सर। लगा दिया। विजय ये सब तो है नहीं, चलो कोई नहीं। गुलरेज अंसारी, मोहम्मद फरहान, हसन रज़ा, अतीफ़ा अंसारी, यस सर। लगा दिया। मोहम्मद फैज़ान, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। फाइन। अहमद खान, यस सर। मोहम्मद उबैद सॉरी, प्रेजेंट सर। एमडी आसिफ, सरफ़े आलम, एमडी फैसल, नौशीन गौहर, अनब सिद्दीकी, यस सर। फाइन। अब्दुल अजीम, अफसीन, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद रिहान, जैनुल आबिदीन, इन्होंने तो बोला है इनको थोड़ा। प्रेजेंट सर। आप हैं जैनुल आबिदीन? मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रिहान, ओके। जैनुल आबिदीन आई थिंक उनको प्रॉब्लम है कुछ, उन्होंने बताया था मुझे, तो उनकी भी मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ अभी। मोहम्मद रिहान आप भी प्रेजेंट है, फाइन। मोहम्मद जैद, ये यस तो सर, प्रेजेंट। आप फर्स्ट क्लास है ना आपकी? जी सर। कैसा क्लास लगा आपको, बताना प्लीज़। सर बहुत अच्छा लगा सर। ओके। अदीबा अरशद, आपने भी किया था फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, आप गायब हैं। ओके कोई बात नहीं, 2-3 दिन में देख लेता हूँ। हर्ष राजपूत आप भी नहीं है। अफसर खान, मोहम्मद यस शदाब, सर। ओके अफसर खान आप हैं। हैकर, ओके फाइन।
ओके एंड आप वेटिंग लिखे हैं, क्या बताना चाहेंगे आप एग्ज़ाम अपीयरिंग करने वाले हैं आप? क्या सर? अबशर, आपने अपीयरिंग डाला है अभी, अबशर खान वेटिंग रिजल्ट में, इसका मतलब? हाँ तो एग्जाम नहीं आया ना, मतलब रिजल्ट अभी कहाँ आया है। तो आप तो लिख सकते थे ना पास आउट में कब आपका आने वाला है, 24 में ना? ओ ये मतलब नहीं कि अभी आया नहीं है इसलिए थोड़ा सा वेटिंग डाल दिए थे। कोई बात नहीं, मैं अपडेट करता हूँ, आपका 24 में रिजल्ट आने वाला है। मोहम्मद शदाब आप हैं क्या? नहीं है, ओके फाइन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर यस प्लीज़ अशरफ। ये अशरफ का हो गया सर हाजिरी? लगा दिया, यस अशरफ की लगा दी। थैंक यू सर। सुभान। सुभान आप थे क्लास में? जी सर। ओके लगा देता हूँ। ओके सर। फाइन, यू मे लीव नाउ।